हेलो जी बच्चों। तो सॉरी है ना। हम बोले थे कि आपको डेली मिलेगा, लेकिन कुछ आवश्यक काम और कुछ थोड़ा ज़्यादा प्रेशर होने के कारण से हम आपको डेली वीडियो नहीं दे पाए। लेकिन आप टेंशन ना लो, अभी हम बैठे हैं है ना। अभी बैक टू बैक आपको कब हम थर्सडे पढ़ाए थे ना, तो थर्सडे फिर आपका फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे, चार चौथा दिन आज। तो आपको चार वीडियो आज हम देंगे लगातार, है ना। अभी आपको चार वीडियो 1 1 आवर का पढ़ाने के बाद मतलब वन क्लास का अप्रॉक्स 40 to 50 मिनट का एक वीडियो लेक्चर बनाने के बाद आपको मिल जाएगा, है ना। आपके पास समय है ना। आज पूरा दिन भर का है, फिर रात में भी है, मतलब आप आज दिन और रात तक आपको देख के रखिएगा ना। कोई बहुत टफ चैप्टर नहीं है या बहुत कोई टफ चीज नहीं है, इसी कारण से हम है ना कर सकते हैं। और आप भी कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं ना। देख के आइएगा, ज्यादा टफ नहीं होगा, आप समझ ही लीजिएगा। अगर कुछ दिक्कत होगा तो हम कल तो मिलेंगे हम आपसे, है ना। तो आप इसे डाउट पूछ सकते हैं। हालांकि कोशिश करेंगे डेली देने का, है ना। लेकिन आपको बराबर मिल जाएगा, टेंशन ना लो, है ना। आप ऐसा नहीं कि लगातार देखना, है ना। गैप करके या तो अभी 1 घंटा देखो, फिर आराम से रेस्ट करो थोड़ा सा, फिर कभी देख लो। जैसे दिन भर में दो देख लो, 2 क्लास, और रात में कभी दो देख लो, बस हो जाएगा क्लियर। देखो जी, तो हम लोग बेसिक पढ़ क्या रहे थे भाई, तो नोमेनक्लेचर पढ़ रहे थे। नोमेनक्लेचर कर रहे थे, नामांकन कर रहे थे, नाम लिख रहे थे। और अगर हम लोग पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड ना, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमें, और सॉरी मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं आपको दो ही तरह का दिखेंगे। या तो आपको दिखेंगे हाइड्रोकार्बन ना। हाइड्रोकार्बन का नहीं मतलब उसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन से ही कंपोजिशन हुआ होगा, मतलब द होल कंपाउंड इज फॉर्म बाय ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, देयर विल बी नो एनी अदर एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड कार्बन। इसके अलावा आपको मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ नहीं दिखने वाला है। तो उसको हम लोग यहाँ पे जब हमने पढ़ा, है ना, अल्केन के बारे में, है ना। फिर हमने पढ़ा अल्कीन के बारे में, फिर हमने पढ़ा अल्काइन के बारे में, फिर हमने साइक्लो, है ना, साइक्लिक कंपाउंड से लिखते हैं, है ना। साइक्लिक कंपाउंड के बारे में भी पढ़ा, है ना, कि साइक्लिक कंपाउंड अगर रहेंगे तो उनका नोमेनक्लेचर कैसे लिखेंगे। इस तरीके से हमने डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ, ना। फिर हमने इसमें सीखा, है ना, एरोमेटिक के बारे में भी। एरोमेटिक कंपाउंड, अच्छा इसमें हमको एरोमेटिक कंपाउंड का बेचा हुआ है, तो अभी हम लोग इसके बारे में थोड़ा डील करेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड में नोमेनक्लेचर के बारे में, कि अगर कोई हमारा एरोमेटिक कंपाउंड आता है तो उसमें हम लोग नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। सो तो इस तरीके से। और आपका एक तो होता है हाइड्रोकार्बन, और जो सेकेंड होता है आपका वो क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ना। कि अगर हमारे बीच में डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन रहे, देखो टाइम का आपको पता नहीं चलेगा, काम करते हैं टाइमर लगा देते हैं, है ना, ताकि पता चल जाए, है ना। सॉरी रुकिए, है ना, कहाँ गया टाइमर, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते तो पता नहीं चल पाएगा कहाँ गया। स्टॉप वॉच लगा देते हैं ना। चलो ये है ना, इसको हम लोग कितना करते हैं, 1 1 आवर का बनाएंगे, है ना। 1 आवर का बना देते हैं, है ना। कहाँ गया भाई, ना इसको लॉक कर देते हैं। हो गया ये लॉक, है ना। इसको करते हैं प्ले, तो आपका ये हो रहा है ना। ताकि अगर 1 आवर हो जाए फिर मैंने अलग, मैंने कि नहीं तो लंबा वीडियो बन जाएगा तो आपको देखने में दिक्कत होगा, इसी कारण से ऐसे। ठीक है, दूसरा क्या होता है आपका, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, है ना। कि इसमें डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या होता है कि हमारे वहाँ कार्बन तो होंगे ही होंगे, हाइड्रोजन भी होंगे, लेकिन इनके अलावा कुछ और एटम भी इसमें प्रेजेंट होंगे, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, मतलब और भी कुछ एलिमेंट्स उस कंपाउंड में दिख जाते हैं, तो उनको क्या लेता है, मतलब इनके अलावा यहाँ पे कोई एक और, है ना, आपका अदर आइटम, है ना, वहाँ पे प्रेजेंट होगा उस कंपाउंड में, मतलब हम क्या समझेंगे कि वो क्या ही तरह का डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन है, इस तरीके से। तो हमने ये सीखा था, ये भी सीखा था, ये भी सीखा था, ये भी सीखा था, तो चलिए आज कुछ एरोमेटिक कंपाउंड में कुछ नोमेनक्लेचर या कुछ इंपॉर्टेंट बातें, है ना, रख लेते हैं, उसके बारे में सीखते हैं। उसके बाद फिर हम लोग डेरिवेटिव्स में बात करेंगे, और यहीं पे हमारा, है ना, नाम आएगा, है ना, फंक्शनल ग्रुप के बारे में। यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे, फंक्शनल ग्रुप किसको बोलते हैं, किसको क्या होता है, कैसे नाम लिखा जाता है, एवरीथिंग, है ना, सब चीज। चलिए जी, तो हम लोग आज पढ़ेंगे क्या, एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में, कि अगर एरोमेटिक कंपाउंड हो हमारे बीच तो उसमें कैसे हम उनका नाम लिखते हैं, या कैसे उनका हम लोग नाम लिखेंगे, उस चीज के बारे में सीखते हैं। देखो भाई, देखो, एरोमेटिक कंपाउंड बोला जाए तो आपको पता है कि यहाँ पे उसे किसी भी कंपाउंड को, किसी भी
है ना, कंपाउंड्स को अगर आप चाहते हैं एरोमेटिक बोलना, तो एरोमेटिक बोलने के देयर आर सर्टेन कंडीशंस, है ना, कि वहां पे कुछ कंडीशंस हैं, अगर वो कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं, अगर वो कंडीशंस को मानते हैं, तो समझ जाइए कि वो कंपाउंड एरोमेटिक कहलाएंगे। अगर वो कंडीशंस को नहीं मानते तो उसको एरोमेटिक नहीं बोला जाएगा, ऐसा है। और उसके अनुसार से हमने एरोमेटिसिटी बहुत ज्यादा डिटेल भी किया था। देखिए, होते तो बहुत ज्यादा कंपाउंड एरोमेटिक का, लेकिन अगर हम लोग ट्वेल्थ बेसिस का बात करें, है ना, तो ट्वेल्थ के बेसिस पे अगर कोई एरोमेटिक कंपाउंड आपको अगर बहुत ज्यादा दिखने वाला है ना, तो वो है आपका बेंजीन। बेंजीन आपको हर एक चैप्टर में, ऑर्गेनिक के जितने भी चैप्टर हैं जहां भी आपका रिएक्शन होगा, है ना, हर एक रिएक्शन में आपको इसका कुछ ना कुछ एप्लीकेशन, इसका कैसे रिएक्शन होगा, क्या होगा, एवरीथिंग, है ना, आपका बेंजीन के बारे में प्रॉपर्टी वगैरह सब चीज आपको पढ़ना होगा, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा यूज होता है और बहुत ज्यादा रिएक्शन में काम भी आएगा। तो बेंजीन से रिलेटेड हम लोग कुछ, है ना, नाम सीखेंगे कि अगर बेंजीन रह जाए तो हम लोग, है ना, कैसे इसका नाम करेंगे, कैसे इसका मतलब क्या इसमें होगा, अगर इसमें ब्रांच है कैसे आ जाए। अगर इस कंपाउंड का, है ना, अगर हम प्योर आईयूपीएसी का हम बात करें, तो क्या होगा सर? देखिए, साइक्लिक कंपाउंड है यार, कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। क्या कहेंगे बताइए? साइक्लो कितने कार्बन है? 6 कार्बन, तो 6। अब सिंस यहाँ पे डबल बॉन्ड है, कितने, है ना, तो कहीं भी नंबर कर सकते हैं, तो 1, है ना, 2 3 4 5 6। तो क्या होगा? साइक्लोहेक्स पे कहाँ कहाँ पे? 1 पे, 3 पे एंड 5 पे। तो 1 3 5। और क्या डबल बॉन्ड कितना? 3, तो ट्रा इन लगेगा। अब सिंस डबल बॉन्ड का संख्या कभी भी एक से ज्यादा हो जाता है, तो हम लोग को वहां पे नेम में ए लगाना पड़ता है। क्या नाम होगा? साइक्लोहेक्सा 1 3 5 ट्राई। ये होगा नाम उस, है ना, कंपाउंड का। अब देखिए, ये जो कंपाउंड है वो हाईली फेमस है ना, बहुत ज्यादा यूजेबल है, बहुत ज्यादा, बहुत सारे रिएक्शन का प्रिकर्सर है। प्रिकर्सर मतलब होता है कि शुरुआत का मटेरियल जो लगे किसी रिएक्शन में। सो तो इसी कारण से हम लोग, है ना, इसी नाम को हमारा बोला जाता है। इसका जो कॉमन नेम, मतलब कि ये तो इतना कॉमन कि इसको ही आईपीएसी बोल दिया गया। हम लोग इसको दूसरे बेंजीन के नाम से भी जानते हैं। मतलब बेंजीन, है ना, इसका मतलब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसका जो बेंजीन नाम है ना, अच्छा ये अच्छा नहीं लगा, है ना, राइट, ऐसे क्या बोले कि मतलब आपको मतलब ध्यान रखना होगा कि ये जो बेंजीन है वो कोई नहीं, क्या है वो? साइक्लोहेक्सा 1 3 5 ट्राइन, उसी कंपाउंड को बेंजीन बोला जाता है। और ये इतना फेमस है कि लोग अब इसी बेंजीन को भी, है ना, आईयूपीएसी नाम में कंसिडर करता है। और हम लोग कभी भी अगर इसको लिखना होता है साइक्लोहेक्सा 1 3 5 ट्राइन को, तो हम उसे, है ना, डायरेक्टली, हम उसे डायरेक्टली, है ना, बेंजीन बोलते हैं, ना कि साइक्लोहेक्सा 1 3 5 10। अगर आपको बोलने का शौक है तब बोल सकते हैं ऑफ कोर्स, हाँ, लेकिन उसे हम लोग बेंजीन बोल सकते हैं, ऐसे। ठीक है। तो इन्हीं कंपाउंड से रिलेटेड, मतलब अगर इसी कंपाउंड से रिलेटेड हमें क्या करना है, नोमेनक्लेचर सीखना है। देखिए, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, है ना, मोनो सब्स्टिट्यूटेड का। मोनो सब्स्टिट्यूटेड का मतलब हो गया कि जो हमारा जो कंपाउंड है ना, वो जो बेंजीन है, उसमें अगर हमारा एक सब्स्टिट्यूशन हो, सोडियम, वैसे उसमें कोई एक चीज एक्स्ट्रा लग जाए, जैसे फॉर्मूला का बात करें तो क्या होगा? C6H6। मतलब इनमें से, है ना, कोई कहीं एक कार्बन पर देखिए, हर एक कार्बन क्या है आपका? एक एक हाइड्रोजन है। अगर एक बेंजीन को देखिएगा तो क्या है आपका? देखिए यहाँ पे 1 2 3 ऐसे बनाते हैं। देखिए, अगर कार्बन का बात करें, हाँ, तो 1 2 3 4 5 6। और हर एक कार्बन का देखिए यहाँ पे कितना बॉन्ड? 1 2 3 बॉन्ड। यहाँ एक हाइड्रोजन होगा, फिर 1 2 3, यहाँ भी एक हाइड्रोजन होगा, 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 यहाँ भी क्या होगा? एक हाइड्रोजन होगा। तो हर एक कार्बन में, मतलब किसी भी बेंजीन के जो जितने 6 कार्बन है, और 6 के 6 कार्बन के पास, हर किसी के पास क्या है? एक एक हाइड्रोजन है। ये तो बात आपको पता है और ये आप जानते भी है, ऐसे करके। देखिए, तो क्या होता है कि इनको किसी, अगर किन्हीं के साथ रिएक्शन किया जाए, है ना, अब हम कैसे करेंगे? यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कुछ रिएक्शन हुआ, अब किसके साथ रिएक्शन होगा, क्या होगा, रिएक्शन हम लोग बाद में पढ़ेंगे, है ना। लेकिन मान लीजिए अगर रिएक्शन हुआ और अगर यहाँ पे इसका सब्स्टिट्यूशन होता है, मतलब कि सब्स्टिट्यूशन करने का मतलब क्या होता है कि आप तो थोड़ा मोड़ा जानते भी हैं सब्स्टिट्यूशन के बारे में। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होगा कि अगर वहाँ पे रिप्लेसमेंट होगा, मतलब किसी एक आइटम या किसी एक ग्रुप ऑफ आइटम का रिप्लेस होगा बाय अनदर आइटम या ग्रुप ऑफ आइटम से, तो उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, ऐसे। देखिए, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इतने सारे आइटम है, इतने सारे कार्बन है ना, इनमें से, है ना, अरे इसको, उसको ऑन रहने दो, on, है ना, ऐसे करके। तो क्या बोले इसको, है ना, रुके थोड़ा सा, इधर लाइट कट गया इसीलिए, ऐसे।
हाँ जी, ठीक है। देखो क्या बोले, अगर इसका रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होगा कि कार्बन में जो हाइड्रोजन्स लगे हैं, ऐसा कितने हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है। तो ये हाइड्रोजन क्या होता है, किसी दूसरे एक एटम से रिप्लेस हो सकता है। ये हाइड्रोजन यहाँ से हट जाए, निकल जाए और उनके प्लेस पे कोई दूसरा उसमें आके वहां पे ऐड हो जाए, तो वैसे रिएक्शन क्या बोलते हैं लोग, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो ऐसे करके तो हम क्या बोले, मोनो। मोनो मतलब क्या होता है भैया, एक, है ना, एक मतलब एक होता है, मतलब आप देखो सिंगल बोल सकते हैं, मतलब कि अगर इस बेंजीन में से 6 कार्बन है तो किसी किसी में एक कार्बन का हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए किसी दूसरे एटम से, तो उसको बोलेंगे, उससे जो कंपाउंड बनेगा वो क्या कहलाएगा आपका, मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड, मतलब उसमें एक चीज हट के ऐसे निकल गया ऐसे। देखो, तो वैसे वैसे कंपाउंड का हम लोग को नाम लिखना है, सो मतलब कि बेंजीन में अगर कोई एक चीज जुड़ जाता है तो उसका कैसे नाम लिखेंगे वो चीज में सीखना है। देखिए, सबसे पहला बात तो ध्यान रखिएगा, कभी भी जब आप लिखने जाएं तो जो बेंजीन, जैसा इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि ये डबल बॉन्ड रेजोनेंस होते रहता है, घूमते रहता है चारों तरफ, है ना, इसी कारण से हम इसको, है ना, ऐसे बोल सकते हैं। अगर इस कंपाउंड में, है ना, कभी भी जैसे देखिए, आप किसी एक सिंगल कार्बन में मात्र आप एक ही कुछ जोड़ सकते हैं, क्योंकि आप देख लीजिए कि बेंजीन में जितने 6 कार्बन है उनमें से हर एक कार्बन का एक एक हाइड्रोजन है, मतलब एक हाइड्रोजन है, तो आप एक ही हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं, ये आपका सही होगा। लेकिन आप अगर कहीं पे ऐसा लिख देते हैं कि एक बेंजीन बना है और उसमें एक ही कार्बन में कोई दूसरा दो चीज जुड़ जाए, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है ना, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है, ऐसा कभी जिंदगी में नहीं हो सकता कि बेंजीन के एक कार्बन में ओनली एक ही चीज जुड़ सकता है, इसके अलावा कभी और कोई चीज नहीं जुड़ सकता, जान लीजिएगा, है ना, ऐसे करके मतलब समझ में आ रहेगा। कभी भी एक ही कार्बन में, हाँ ऐसा हो सकता है कि बेंजीन में 6 कार्बन है ना, तो एक यहाँ पे जुड़ जाए, एक वाले इस कार्बन में जुड़ जाए, तो हाँ ऐसा पॉसिबल है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि बेंजीन के एक ही कार्बन में दो के दो सब्स्टिट्यूएंट लग जाए, मतलब उसमें दो चीज ऐड हो जाए, कभी नहीं, क्योंकि कार्बन का अगर ऐसा होता है तो आप देखिए उसका 5 बॉन्ड हो जाएगा। अगर कार्बन में आप अगर ऐसे करते हैं कि मान लीजिए आपका ये हो गया बेंजीन, ऐसे ऐसे ऐसे, अगर यहाँ पे कोई दो चीज अगर जोड़ा जाए सी और डी, तो जरा इस कार्बन के बारे में देखिए, इसमें कितना बॉन्ड होगा, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये कभी पॉसिबल है क्या, नहीं, इसी कारण से ये कभी भी कंपाउंड क्या होगा, स्टेबल नहीं माना जाएगा, मतलब हम इसको ऐसे कभी कंसिडर नहीं कर सकते हैं। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा ऐसे करके। चलिए देखिए, तो चलिए हम लोग को तो अभी खैर सीखना है नोमेनक्लेचर कि कैसे नाम लिखा जाएगा, है ना, कि बेंजीन में अगर एक कोई जुड़ा रहेगा तो, जैसे मान लीजिए अभी हाइड्रोकार्बन का बात करें तो जैसे मान लीजिए ऐसे रहे, बेंजीन में यहाँ लगा रहे CH3, देखिए जैसे ये तो आपका देखिए, ये जो बेंजीन है वो क्या कहलाएगा आपका, मेन चेन, है ना, क्योंकि यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 6 कार्बन है, डबल बॉन्ड है, ऐसे रहे, ये क्या कहलाएगा आपका, ये होगा मेन चेन। ये आपका हो गया मेन चेन, और ये जो आपका हो गया क्या होगा, ब्रांच। देखिए, तो अब ये अगर ये मेन चेन होता है ना, देखिए तो हम लोग क्या नंबरिंग कहाँ से करते हैं, साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड का तो यही तो खूबसूरती है कि नंबरिंग आप कहीं से भी कर सकते हैं, जहां सबको इच्छा करे, है ना, इसका आदर्श से करना है ताकि आपका जो, है ना, जो ब्रांच बने वो क्या हो, सबसे नजदीक हो, ऐसे रहे। तो क्यों ना जहां ब्रांच है वहीं से स्टार्ट किया जाए, है ना, तो क्या बोलेंगे इसको 1, है ना, फिर 2 3 4 5 एंड 6। तो क्या 1 पे ब्रांच है, क्या लिखा जाएगा बताइए, इसको 1 पे क्या लिखा जाएगा, मिथाइल, है ना, इसको क्या बोलते हैं, साइक्लो, फिर क्या, हेक्सा, फिर 1 3 5 ट्राइन, एक तो ये हो सकता है ना। अब देखिए, अब हम लोग क्या जानते हैं कि जो साइक्लो हेक्सा 1 3 5 ट्राइन है ना, इसको हम लोग सिंपली लिख सकते हैं 1, है ना, मिथाइल क्या, बेंजीन, ऐसे कहा जाता है। देखिए, तो ये इसको कहा जाएगा 1 मिथाइल बेंजीन, ऐसे देखिए। तो एक तो ये हो गया कि सॉरी, है ना, ये तो गया ऐसे करके। एक जरा एग्जाम के लिए बता रहे हैं, जैसे हम क्या बताते हैं, देखिए किसी का कॉमन नाम बहुत ज्यादा फेमस होता है, इसीलिए जैसे मान लीजिए ये आपका हो गया ऐसे, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए लगा C3, इसका नाम है ना, क्या बोलते हैं इसको, 1 को आप लिखे या ना लिखे क्या लिख बोल सकते हैं इसको, मिथाइल बेंजीन, ऐसे। देखो, इसी मिथाइल बेंजीन को, है ना, जो कभी एग्जाम में या कहीं पूछा जाएगा, है ना, इसका जो सबसे फेमस नाम है ना, एकदम बहुत ज्यादा स्टार, जितना ज्यादा स्टार लगा दो, है ना, उससे ज्यादा कम है, कभी ऐसा नहीं हुआ आज तक कि इसका नाम नहीं आया है ना। मिथाइल बेंजीन को जो कॉमन नाम में बोला जाता है, क्या बोलता है, टोलुइन, है ना, क्या कहता है इसको, टोलुइन, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, है ना। मिथाइल बेंजीन को लोग क्या बोलते हैं, टोलुइन के नाम से भी जाना जाता है। टोलुइन बहुत ज्यादा फेमस कंपाउंड, बहुत ज्यादा फेमस नाम है ना, कहीं भी आपको बहुत जनरली सुनने को मिलते रहेगा। क्या बोलते हैं, कभी भी आप जिंदगी में सुने टोलुइन, टोलुइन का मतलब हो गया,
है ना, कि कभी भी बेंजीन में अगर एक CH3 लगा हुआ है एज अ ब्रांच तो उसको क्या बोलते हैं लोग, टॉल्विन, ऐसे करके। तो कुछ कुछ एक कॉमन नाम होंगे, है ना, जिनको जानना आपको बहुत जरूरी है, और ये आपको एग्जाम में, है ना, इनडायरेक्टली कभी भी एग्जाम में आज तक, है ना, मिथाइल बेंजीन लिख के नहीं बोलता है ना, आपको हमेशा बोलेगा कि टॉल्विन रिएक्ट विद दिस, टॉल्विन रिएक्ट विद दैट, है ना, ऐसे करके। तो रिएक्ट विद दिस, रिएक्ट विद तो अलग बात है, लेकिन उससे पहले जो आपको जानने वाला बात है वो क्या जानने वाला बात होगा कि टॉल्विन है क्या, कि टॉल्विन अगर मान लीजिए आप रिएक्शन लिखना चाह रहे हैं तो टॉल्विन को लिखना आएगा तब तो टॉल्विन किसको बोलते हैं भाई, तो बेंजीन में अगर एक CH3 लगा, जैसे मिथाइल बेंजीन बोल देता तो आपके लिए बहुत इजी बात है कि नाम साफ साफ दिख रहा है, अच्छा मिथाइल है फिर बेंजीन है, मिथाइल का नाम ब्रांच है, बेंजीन आपका मेन चेन में, मतलब बेंजीन में आपको एक मिथाइल जोड़ना है, उसको बोलेंगे मिथाइल बेंजीन। लेकिन टॉल्विन बोल जाएगा तो अगर आपका वो अगर माइंड में नहीं रहेगा तो आप उसको लिख नहीं पाएगा डायरेक्टली, इसी कारण से आपको टॉल्विन माइंड में रखना है। देखिए उसी तरह से अगर हम और कुछ प्रैक्टिस करें, जैसे मान लीजिए, है ना, हमारा ये रहे और इसको बोले हम लोग CH2CH3, तो क्या होगा भाई, तो इसका प्लस होगा 1 पे, है ना, क्योंकि जहां ब्रांच है वैसे क्या करेंगे हम लोग, क्या लिखेगा, इथाइल बेंजीन, ऐसे करके, है ना। अच्छा, अगर और बात किया जाए, है ना, मान लीजिए अगर यहाँ रहे CH3 और यहाँ पे रहे CH3, अगर सब्स्टिट्यूट का बात किया जाए तो फिर देखिए दो ब्रांच है, तो हम कहाँ से करेंगे, जहां से सामने पड़ेगा, देखिए तो 1 और 2, तो क्या होगा 1 2, है ना, डाई मिथाइल बेंजीन कहलाएगा ये, है ना। उसी तरीके से अगर हम बात करें और कुछ कंपाउंड का, जैसे मान लीजिए यहाँ पे रहे, है ना, CH3 और यहाँ पे रहे आपका CH2 एंड CH3, देखिए यहाँ पे क्या आपका ये इथाइल मिथाइल है, ये क्या आपका इथाइल है, तो नंबरिंग करेंगे 1 2, या तो यहाँ से करें 1 या 2, बहुत सारे सेम पढ़ने वाला है, तो जिसका नाम पहले आएगा उसका नाम करेंगे, तो इथाइल, इसका आंसर क्या होगा, 1 पे आपका होगा इथाइल, फिर 2 पे क्या होगा बताइए, मिथाइल, फिर क्या होगा आपका ये बेंजीन, ऐसे करके नाम लिखेंगे हम लोग, है ना। अच्छा, एक और अगर कंपाउंड का बात करें, है ना, तो एक और कंपाउंड होता है, जैसे कि अगर बेंजीन रहे उसमें अगर ये जुड़ जाए सी, है ना, CH3 एंड CH3, इसका नाम क्या होगा, जैसे एक तो ऐसे इसका नाम लिखते हैं हम लोग, फिर लिखते हैं मान लीजिए ऐसे CH2 एंड CH3, इन सब कंपाउंड का नाम लिखेंगे भाई। देखिए सबसे पहला बात, ये भी इसमें क्या है, ब्रांच, है ना, ये भी क्या है आपका ब्रांच, अगर ये दोनों ब्रांच है ना, तो क्या होगा, देखो यहाँ पे एक तो बात है, एक पे होगा, देखिए यहाँ पे क्या है 3 कार्बन, तो क्या होगा ये प्रोपाइल, और मेन चेन में क्या होगा आपका बेंजीन। अब देखिए कभी भी ब्रांच अगर 2 कार्बन या 2 से ज्यादा कार्बन आ जाते हैं तो उसको नॉर्मल लिख सकते हैं क्या, नहीं, तो आप प्रोपाइल लिखे हैं मतलब उसमें आपको बताना पड़ेगा कि नॉर्मल प्रोपाइल है कि आइसो प्रोपाइल है कि नियो प्रोपाइल है, कौन सा प्रोपाइल है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा प्रोपाइल है, आइसो प्रोपाइल, तो क्या कहलाएगा ये आइसो प्रोपाइल बेंजीन, जबकि यहाँ का प्रोपाइल क्या है नॉर्मल, तो ये क्या लिखेगा नॉर्मल प्रोपाइल बेंजीन, है ना। इस तरीके से हम लोग इसी का भी नाम लिख सकते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्या बताइए, देखिए इसमें ये वाला जो कंपाउंड है ये इंपॉर्टेंट है ना, ऐसे ये क्या इंपॉर्टेंट बताइए, देखिए इसका जिस तरीके से हम लोग अभी क्या सीखे थे कि एक बेंजीन में अगर CH लगा रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग टॉल्विन, ऐसे है। सिमिलरली उसी तरीके से अगर किसी एक बेंजीन में अगर आइसोप्रोपाइल लगा रहे, है ना, क्या लगा रहे आइसोप्रोपाइल, तो हम लोग उसको कॉमन भाषा में क्यूमिन भी बोला जाता है ना। एक, है ना, कि इस बेंजीन में अगर एक आइसोप्रोपाइल लगा रहे तो बोलते हैं क्यूमिन, ये कॉमन नाम है ना, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना, अच्छे से बता दे रहे हैं, है ना, क्या बोले, देखिए अगर हम यहाँ पे बोले दोनों का रिवर लिख देते, देखिए क्या क्या सीखे अभी, मतलब नाम तो लिखा जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन जो कॉमन नाम होगा उसी में आपको में भी थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। तो क्या अगर एक बेंजीन रहे, सॉरी, है ना, ये क्या बोले कि बेंजीन रहे अगर, है ना, ये आपका बेंजीन है, अगर उसमें आपका एक CH लगा रहे तो क्या बोलते हैं इसको हम लोग टॉलुविन, अगर एक बेंजीन रहे, है ना, और उसमें अगर आइसोप्रोपाइल रहे एज अ ब्रांच तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, है ना, क्यूमिन, इस तरीके से। तो टॉलविन एंड क्यूमिन ऐसे दो नाम को आपको ध्यान रखना है ना। अगर इसमें से अगर बोले हम कि कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आपका ये जो टॉलविन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कि बहुत ही है, मतलब बहुत कॉमन नाम, बहुत फेमस नाम, है ना, आपको बहुत ज्यादा बार, है ना, बहुत, है ना, मतलब क्या ही बताया, मतलब इतना यूजफुल है कि आपको ये रखना है माइंड में, तो रखना है ना। हालांकि आप टेंशन ना लो, याद ना करो ना, आप इतना बार इसको बोला जाएगा पढ़ने के दौरान कि आपको खुद ब खुद ये टॉलविन
हाथ हो जाएगा, अच्छा टॉलरेंस इसी को बोलते हैं। सो देखिए एक और कंपाउंड देखिए, जो बेंजीन होता है, बेंजीन है ना, देखो बेंजीन का दो नाम होता है ना। देखिए हर किसी का दो नाम होता है, जितने भी फंक्शनल ग्रुप है उसका दो नाम होता है। इसको एक को बोलते हैं हम लोग सफिक्स, है ना, और एक को क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स। ये सफिक्स मतलब हो गया कि कोई नाम अगर लास्ट में लिखा रहा है, अंत में लिखा रहा है, लास्ट मतलब देखिए जैसे कि मान लीजिए कोई भी कंपाउंड है यहाँ पे, है ना, कंपाउंड का नाम दो तरह का होता है, वो डिसाइड होता है उसके, देखिए ये कंपाउंड है इसका, और यहाँ पे मान लीजिए इसका नाम लिखना है, देखो जैसे अगर आईपीएसी नाम लिख रहे हैं तो उसमें पक्का एक क्या होगा आपका, मेंशन। ओके, मेंशन हो गया जी। देखो तो कुछ नाम ऐसे होते हैं, है ना, जो मेन चेन से पहले लिखे जाते हैं, और कुछ नाम ऐसे होते हैं जो मेन चेन के बाद लिखे जाते हैं। जैसे कि अगर आप देखिए, जैसे मान लीजिए इसका नाम लिख रहे हैं, ऐसे CH3, तो क्या लिखे थे बताइए, मिथाइल, एंड क्या, बेंजीन, ऐसे करके ये। तो ये जो मिथाइल लिखा गया, देखा होगा मेन चेन क्या है, बेंजीन इसमें है आपका, ये है मेन चेन, है ना, जो साइक्लोहेक्सा 135 ट्राइन था, है ना, इसको हम लोग केजी के लिए बेंजीन कर दिए। तो ये बताइए ये जो मेन चेन आपका, ये क्या है आपका, मेन चेन। तो अगर ये मेन चेन है तो ये जो मिथाइल लिखा गया है वो क्या आपका, देखिए इन मेन चेन से पहले लिखा गया, बिफोर लिखा गया है ना, बिफोर मतलब क्या, ये एक ब्रांच के जैसा काम करेगा ये, है ना, मेन चेन के पहले कुछ भी लिखा, देखिए तो मेन चेन से पहले लिखा जाने वाला कोई भी कंपाउंड का जो नाम होता है वो कहलाता है उसका प्रीफिक्स नाम। क्या कहलाता है, वो प्रीफिक्स नाम। और कभी भी अगर किसी का नाम मेन चेन के बाद लिख रहे हैं वो कहलाता है सफिक्स नाम, ऐसे, है ना, कि किसी भी कंपाउंड का, है ना, नाम जब हम लिखने जाते हैं, है ना, तो अगर आप उसका नाम मेन चेन से पहले लिखते हैं तो समझ जाइए आप उसका प्रीफिक्स वाला नाम लिख रहे हैं, है ना, और अगर उस कंपाउंड का नाम अगर आप, है ना, मेन चेन के बाद लिख रहे हैं तो क्या लिखा रहे हैं, सफिक्स। जैसे जैसे किसी का भी नाम, जैसे आपको भी, जैसे है ना, मान लीजिए मोहन किसी का नाम, तो अगर वो हो गया तो जैसे श्री मोहन कुमार ऐसे लिखा गया, देखिए उसका मेन नाम है मोहन, लेकिन जो श्री लगाया जा रहा है वो क्या, नाम से पहले लिखा जा रहा है, तो उसको वो प्रीफिक्स बोला जाएगा उस चीज को, है ना, और जो कुमार वर्ड लिख बोला जा रहा है वो सब क्या कहलाएगा, उसके लिए सफिक्स कहलाएगा, ऐसे होगा। तो इस तरीके से हर किसी का कंपाउंड का नाम होता है। देखिए तो बेंजीन क्या होता है, देखिए बेंजीन में क्या कैसे हम क्यों बताया सो बताते हैं कि जैसे देखिए अगर कोई कंपाउंड है, हम्म, और उसमें अगर आपका, है ना, कि बेंजीन ही आपका मेन चेन जैसा काम कर रहा है ना, मेन चेन के जैसा काम कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन, मतलब क्या आपका इसका जो जिस नाम से हम बोलते हैं उसी- मैंने वही बोला था। लेकिन अगर बेंजीन मेरा ब्रांच बन जाए, मतलब कोई कार्बन का चेन हो, है ना, अरे कार्बन का चेन मान लीजिए बहुत लॉन्ग हो, मतलब 6 कार्बन से ज्यादा कार्बन हो उसमें, और उसमें एज अ बेंजीन अगर आपका ये ब्रांच बन जाए, मतलब कि ये आपका मेन चेन हो जाए इसमें, है ना, ये इधर ये क्या होगा, कार्बन का चेन है ना, और ये कार्बन का चेन जो होगा वो 6 कार्बन से ज्यादा है, मतलब ये क्या आपका मेन चेन, क्या आपका मेन चेन। और तो इस वाले केस में ये जो कंपाउंड होगा, जो बेंजीन होगा, वो क्या बन जाएगा आपका ब्रांच। और आपको पता है कि हर किसी ब्रांच का नाम क्या होता है, पहले लिखा जाता है। देखो तो अगर जब भी एक बेंजीन ब्रांच बन जाता है तो समझ जाइए इसका जो नाम होता है उस ब्रांच के केस में, है ना, इसका नाम बोला जाता है फिनाइल। क्या बोला जाता है इसको, फिनाइल। एकदम ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से, है ना, क्या बोले हम कि अगर बेंजीन कभी भी ब्रांच बन गया, एज अ ब्रांच बन गया, तो उस बेंजीन को हम लोग कौन से नाम से जानते हैं, तो फिनाइल बोला जाता है उस बेंजीन को, है ना, जब ब्रांच बनेगा तब। लेकिन अगर मेन चेन है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेंजीन, जो उसका नाम है वही। जैसे एग्जाम्पल है समझिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास दो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक ऐसा एग्जाम्पल है कि CH3, है ना, CH2 एंड CH3, है ना, और एक हम लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास रहा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH, है ना, फिर बस मान लीजिए यहाँ पे, है ना, ऐसे बेंजीन, फिर H, फिर CH2, है ना, CH2 एंड CH3, ठीक है ऐसे। तो एक नंबर A नंबर और लेते हैं B नंबर, देखिए दो कंपाउंड है यहाँ पे, है ना। अब हमें दोनों का नाम लिखना है भाई। देखिए तो फर्स्ट वाले केस में क्या दिख रहा होगा आपको, कि ये देखिए यहाँ बेंजीन है 6 कार्बन का, और बेंजीन के बाद कितना है 2 कार्बन का, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा मेन चेन, बेंजीन इसके वाले केस में, है ना, और ये जो है वो क्या बन जाएगा आपका ब्रांच।
ये क्या बन जाएगा, ब्रांच। लेकिन अगर इस वाले केस में देखा जाए तो इधर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन इधर। देखिए बेंजीन में कितना मात्रा है, 6 कार्बन। और अगर आप देखिएगा तो इसका आप नाम भी अगर इसको ब्रांच लीजिएगा तो ये बहुत कॉम्प्रेसेशन आ जाएगा। तो इसी को हम लोग ब्रांच, मतलब इस वाले केस में, मतलब जो सेकेंड वाले केस में है, मतलब ये आपका होगा, है ना, मेन चेन, है ना, ये आपका मेन चेन माना जाएगा और ये क्या माना जाएगा इसमें, ब्रांच। मतलब ये इस वाले केस में बेंजीन आपका ब्रांच बन जाएगा और ये क्या होगा आपका मेन चेन, ऐसे करके। देखिए, तो अगर हम नाम लिखने जाएं, जैसे मान लीजिए हम इधर लिख देते हैं नाम, अगर हम इधर लिखे नाम, है ना, उसका, तो चलिए अगर हम ए का नाम लिखे, ए का, तो ए वाले केस में ये ब्रांच है और आपको क्या पता है कि हर ब्रांच का नाम क्या होता है, पहले लिखा था है। तो कितने कार्बन है इसमें, 2 कार्बन। 2 कार्बन से क्या लिखाएंगे, इथाइल, और यहाँ बेंजीन होने के कारण से क्या लिखा जाएगा इसको, इथाइल बेंजीन, ऐसे। जबकि हम बी का बात करेंगे अगर, तो बी वाले केस में आपका ये है मेन चेन और ये है क्या, ब्रांच। तो मेन चेन है भैया, तो सबसे पहले तो उसको नंबरिंग करना पड़ेगा। कहते हैं नंबरिंग, इसमें डबल बॉन्ड भी है, ये ब्रांच है तो डबल बॉन्ड को प्ले करेंगे, तो 1 2 3 4, है ना, 5 6 7। बताइए तो ब्रांच कहाँ पे आया, 4 पे। तो कहता है 4 पे। अब ब्रांच जो है ऊपर ना बेंजीन, और बेंजीन का नाम अब ब्रांच बन गया तो पहले लिखाना पड़ेगा, मेन चेन से पहले लिखा जाएगा। और मेन चेन से पहले लिखा रहा है मतलब इसका सफिक्स वाला, सॉरी, प्रीफिक्स वाला नाम लिखा जाएगा। मतलब बेंजीन कभी भी ब्रांच बनता है तो हम क्या बोलते हैं इसको, फिनाइल। मतलब 4 पे आपका क्या बोला जाएगा इसको, फिनाइल, है ना। इसमें इसको बेंजीन नहीं बोल सकते हम लोग। 4 पे फिनाइल है। फिनाइल मतलब क्या है कि फिनाइल मतलब बेंजीन अगर कोई ब्रांच बन गया तब तो ब्रांच का नाम खत्म। कितने कार्बन का मेन चेन है भाई, 7 कार्बन का। उसके कारण से हेप, द डबल बॉन्ड है कहाँ पे, द 2 पे, द 2 इन। तो ये नाम होगा बी का। ठीक है, तो इन दोनों नामों में अंतर क्या है कि एक पहले वाले केस में आपका बेंजीन एक मेन चेन के जैसा काम कर रहा है तो उसको बेंजीन बोला जा रहा है, और सेकंड वाले केस में बेंजीन ही बन गया ब्रांच, बाकी ये आपके मेन चेन रह गए। तो अगर कभी भी बेंजीन ब्रांच बन जाता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, फिनाइल के नाम से जाना जाता है, ऐसे करते हैं। ऐसे। और और कभी कभी क्या होगा, जैसे फिनाइल को, जैसे बेंजीन को, जैसे मान लीजिए ये मेन चेन है, तो आपको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि मान लीजिए अगर ऐसे लिख देगा ये, है ना, या तो इसको ऐसे भी, जैसे इतना इसको अगर बनाने में अगर इसको टफ लगे तो ओनली यहाँ पे पीएच भी लिखा जा सकता है। ये पीएच इज नथिंग बट क्या लिखा गया है, फिनाइल, है ना। ये अगर कभी आपको पीएच दिख जाए, है ना, तो क्या लिखा हुआ है आपका एक तरह का फिनाइल, है ना। और ये कुछ अलग चीज नहीं है, मतलब कि किसी कोई कार्बन का चेन होगा, जैसे पीएच लिखा रहेगा ऐसे लिखा रहेगा कि मान लीजिए पी एच, है ना, CH2 CH2 CH3। इसका मतलब इसको कैसे बनाएंगे, देखिए आपका क्या है यहाँ पी एच, फिर क्या आपका यहाँ पे है CH2, फिर क्या आपका CH2, फिर आपका ये CH3। जिसको हम लोग लिख सकते हैं पी से क्या लिख सकते हैं, ये आपको कुछ नहीं, क्या आपका रहेगा, बेंजीन है ये। तो इसमें क्या लगा पड़ा आपका CH2, फिर क्या लगा पड़ा है CH2, फिर क्या लगा हुआ आपका CH3। मतलब इसी कंपाउंड को इतने तरीके से लिखा जा सकता है। मतलब समझ जाइए कि बेंजीन को अगर शॉर्ट में लिखना हो तो हम लोग पीएच लिख के भी इसको काम चला सकते हैं, और काम चलाता भी है ना। आपको एग्जाम में या तो कभी, क्योंकि इतना एक आपका ये समय भी लेगा, प्लेस भी लेगा इसको बनाने में, तो आप लोग है ना सिंपली पीएच लिख के देता है, तो आपको ध्यान होना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग किसी बेंजीन में अगर कोई नाम होगा तो वो लिख सकते हैं ऐसे, है ना। बहुत आसान है ना। बेंजीन में मेन चेन होगा तो बेंजीन होगा, ब्रांच होगा तो फिनाइल बोलेंगे। बाकी बहुत ज्यादा टफ नहीं आता है, बहुत सिंपल सा है। बेंजीन में बस एक ही दो लगेगा। तो ये हुआ हमारा बेंजीन का। चलिए, दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट जो बेंजीन से रिलेटेड है वो क्या है, डाई सब्स्टिट्यूटेड। हालांकि हम लोग उसी के पहले ही, लेकिन डाई सब्स्टिट्यूटेड, है ना, बेंजीन के बारे में पढ़ेंगे। डाई सब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या हुआ, उस चीज को पहले समझते हैं। जब बेंजीन का मतलब ये तो समझ में आ रहा है कि ये हमारा बेंजीन है, लेकिन इस बेंजीन में कितने कार्बन, 6 कार्बन है। और इस 6 कार्बन में हमको इतना पता है कि हर एक कार्बन के पास एक एक बॉन्ड लगा सकता है, मतलब किसी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है, मतलब सब्स्टिट्यूशन किया जा सकता है। तो क्या हो अगर बेंजीन में दो सब्स्टिट्यूशन किया जाए, मतलब इस केस में क्या होगा, दा सब्स्टिट्यूशन का मतलब हो गया कि किसी बेंजीन में आपका, है ना, दो चीज जुड़ा रहे, मान लीजिए ए बी ऐसे करके। अच्छा, दोनों अलग अलग जुड़ सकते हैं, हाँ, ऐसा भी केस हो सकता है ना। अच्छा, ये इस तरह का छापने का मतलब हो गया, जो इस तरह से हम ड्रॉ किए इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी इसमें जुड़े तो हैं, लेकिन कहाँ जुड़े वो हमको फिक्स नहीं। जैसे यहाँ पे है ना 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन में कहाँ जुड़े हैं ये हमको पता नहीं है ना। लेकिन ये दो चीज जुड़े हैं, इसी कारण से इसको जनरली हम ऐसे लिखा सकते हैं, दिखा जाता है ऐसे। मान लीजिए, अच्छा देखो क्या बोले, इसमें दो अलग अलग जुड़ सकते हैं,
ऐसा भी हो सकता है कि दो सेम ही चीज जुड़ जाए, ऐसे करके या तो ए ही जुड़ जाए, या तो उस बेंजीन में मतलब आपका बी और बी ही जुड़ जाए, ऐसे करके मतलब इनका कहानी सुनना है हमको, है ना। कि अगर किसी बेंजीन में अगर दो चीज जुड़ना होगा, है ना, तो कैसे कैसे जुड़ सकता है और क्या क्या होगा पॉसिबिलिटीज, और कैसे ये इंपॉर्टेंट है, क्या ये खेल करेगा, कैसे क्या होगा। सो चलिए देखिए, तो हम लोग एग्जाम्पल के लिए, है ना, क्या करते हैं कि मान लीजिए हम लोग क्या सोचते हैं कि सेम चीज जोड़ना है, मान लो इजी के लिए मतलब क्या करते हैं सेम चीज, मान लीजिए, है ना, हमको क्या करना है कि किसी एक बेंजीन में, है ना, क्या जोड़ना है, CH3 दो जोड़ना है इसमें, है ना, कि बेंजीन में हमें दो CH3 को जोड़ना है। अब बेंजीन में 6 पोजीशन है ना, एक किसी बेंजीन में कितने पोजीशन है, 6 पोजीशन है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6। तो इन 6 में से हमें जहां इच्छा करे हम वहां, है ना, तो हमें टोटल इसमें मतलब कि दो CH3 एज अ सब्स्टिट्यूएंट को ऐड कर देना है। अच्छा देखिए, अगर कोई बच्चा ऐसे सोच रहा होगा कि नहीं सर हमको मन किया हमें, है ना, कि हम यहाँ पे एक CH3 इस वाले कॉलम में जोड़ दें और दूसरा भी एक CH3 यहाँ पे जोड़ दें, तो समझिए, है ना, आपका कोई फायदा नहीं है पढ़ने लिखने का, है ना, आप जला दीजिए कॉपी किताब, है ना, कोई मतलब नहीं आपको पढ़ने का, है ना। तो क्या को शुरुआत से ही बोला जा रहा है कि बेंजीन में एक ही कार्बन में आप कभी भी दो चीजों को जोड़ नहीं सकते। बेंजीन में एक कार्बन में मात्र एक ही सब्स्टिट्यूएंट लग सकता है, इसके पास एक ही हाइड्रोजन है, एक ही हाइड्रोजन निकल सकता है। कभी भी एक ही कार्बन में दोनों CH3 जोड़ने का भूल मत कीजिएगा। हाँ, आपका शौक है, आप क्या कीजिए कि अगर दो ही जोड़ना है तो वहां पे 6 कार्बन है ना भैया, तो आप जोड़ लीजिए ना भैया इसमें, कि नहीं मेरा मन क्या एक CH3 यहाँ जोड़ेंगे और मेरा मन क्या एक CH3 यहाँ जोड़ेंगे, तो जी हाँ ये अलाउड है। आपको जहां इच्छा करे, है ना, जहां इच्छा करे, है ना, आप वहां जोड़ सकते हैं, बस एक ही कार्बन में दो CH3 आप कभी भी जोड़ नहीं सकते हैं। अच्छा बताइए, अगर ऐसे जुड़ गया तो इसका क्या नाम होगा भाई, है ना, तो नाम लिखते हैं। देखिए सबसे पहले ये भी ब्रांच, ये भी ब्रांच, नंबरिंग करेंगे कहाँ से, यहाँ जहाँ से मिथाइल है वहीं से ब्रांच नंबरिंग करेंगे। अगर यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो हम क्या कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी सामने आ जाती है, इधर 1 होगा, कोई बोलेगा इधर 2, इधर 3, इधर 4, इधर का इधर, ऐसे नंबर करेंगे नहीं, अरे इधर से 1 और 5 आएगा, क्यों ना हम ऐसे करें नंबरिंग भाई, इसको बोले 1, इसको बोले 2 और इसको बोले क्या 3, तो यहाँ पे क्या ब्रांच आएगा 1 और 3 पे, तो एक ब्रांच है 1 5 पे, ये बड़ा है 1 3 पे, तो 1 3 ना सही रहेगा, ये तो गलत होगा, तो क्या होगा 1 3 माने 1 3, ये क्या होगा बताइए, डाई मिथाइल, देन क्या होगा आपका बेंजीन। तो इस तरीके से इसका नाम लिखा जाएगा, ऐसे करके। तो अगर, है ना, हम क्या कहते हैं कि देखिए जिस तरह से भी हम एक जोड़े मतलब अगर आपके पास फ्रीडम दे दे, मतलब आपको फ्री कर दे कि लो भाई आपके पास बेंजीन है ना, और बेंजीन में, है ना, दो CH3 जोड़ना है। देखिए ऐसा लिखने का मतलब क्या हुआ कि हम कहाँ जोड़े, जैसे इसमें देखो पीछे वाले में तो हम फिक्स कर दे कि पहला और कहाँ पे है, तीसरा पे है ना, लेकिन इस वाले केस में कहाँ पे दो CH3 पता है क्या, नहीं। तो अगर आपको फ्रीडम दे दे कि आपको जहां मन देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 छह कार्बन है इसमें से, तो आपको जहां मन है वहां जोड़ दीजिए, ऐसा वो फ्रीडम दे गया है ना। तब क्या कीजिए, इस वीडियो को पहले पॉज करके, है ना, आपको क्या करना है ना, कि आप पहले बनाइए, है ना, क्या करना, क्या पहले सुन लीजिए, उसके बाद, है ना, क्या कीजिए पहले कि, है ना, कि आप कितने तरह का, जैसे आप एक जैसे पिछले बार देखो कभी अभी क्या गए, जैसे हम 1 और 3 पे जोड़ दिए, मेरा मन करता नहीं एक बेंजीन रहने देते, है ना, हम एक CH3 यहाँ जोड़ते और एक CH3 यहाँ जोड़ते थे, अभी भी दो जोड़ दिए, है ना। अच्छा ऐसे नहीं, मेरा मन करता कि हम ऐसे नहीं, हम मान लीजिए एक CH3 यहाँ जोड़ेंगे और एक CH3 यहाँ जोड़ेंगे, देखिए ये भी हो सकता है ना। इस तरीके से आपको जो इच्छा करे, आपको जो भी इच्छा करे, जो मन करे, आपका जो दिल कहे ना, क्या कीजिए आप एक बेंजीन लीजिए और उसमें दो CH3 को जोड़िए। हाँ याद रहे, जोड़ने के बाद उसको आपका नाम भी लिखना है ना, उसको नाम भी लिखना है ना। तो आप देखिए वीडियो पॉज करके कितना स्ट्रक्चर बना पाते हैं, मतलब एक बेंजीन में अगर आपको दो चीज जोड़ना है तो आप कितने टाइप का, कितने अलग अलग तरीके से इस दो स्ट्रेंथ को जोड़ सकते हैं। चलिए लिखिए, चलो जी। तो उम्मीद है कि आप सबने लिख लिया होगा, है ना, ये पॉज करके कि कितना हुआ देखो। तो अगर आप नोटिस किए होंगे, आपसे जितना भी बना होगा, अगर किसी से एक बना, किसी से दो बना, किसी से तीन बना, किसी से चार पांच छह, जितना भी बना होगा, है ना, वो तो आप पे डिपेंड करेगा। अगर आप सबका नाम लिखेंगे तो आपको क्या नोटिस मिला होगा कि देखिए कभी भी बेंजीन में, है ना, अगर आपको दो चीज जोड़ना है, अगर कभी भी
बेंजीन में दो चीज जोड़ना है तो उसका मात्र 3 ही पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकता है। 3 के अलावा कभी भी उसके ज्यादा स्ट्रक्चर नहीं बन सकता है। अगर आपका बना होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप नाम लिखे होंगे जब उसका, तो आपको क्या दिखेगा कि उसका नाम मैच किया होगा किसी पहले वाले से। अगर किसी भी का भी 3 से ज्यादा स्ट्रक्चर बना है, 3 से ज्यादा स्ट्रक्चर बना है, तो आप यकीन मानिए, आप क्या कीजिए, है ना, आप देखिए वहां पे कि आपका, है ना, कोई ना कोई नाम पक्का, है ना, रिपीट हुआ होगा। तो क्या हो गया कि देखिए, नाम अगर सेम हो गया तो मतलब कहीं ना कहीं वो कंपाउंड भी सेम है, बस आपको दिख रहा होगा अलग तरीके से, लेकिन कंपाउंड क्या है, वो सेम है, कुछ अलग कंपाउंड उसमें नहीं। तो देखिए, तो कौन कौन से वो पॉसिबल है भाई, जहां मतलब कैसे जानेंगे कि कौन कौन, मतलब कैसे, मतलब कौन से 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर है। इसके अलावा आप लिखे तो सही, फिर देखते हैं मिला के कि क्या हम उसे अलग बनाए क्या, तो ठीक है। तो देखिए, तो अगर आप एक बेंजीन में 3, तो एक तो जुड़ सकता है कि मान लीजिए एक CH3 यहाँ जोड़ सकते हैं, एक CH3 यहाँ जुड़ सकता है। एक CH3 यहाँ जुड़ सकता है और एक CH3 यहाँ जुड़ सकता है। या तो एक, जैसे CH3 से बोल रहे हैं, जैसे मिथाइल को यहाँ जोड़ सकते हैं, या तो एक मिथाइल को यहाँ जोड़ सकते हैं। यही 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर है किसी भी बेंजीन में। अगर डैश सब्स्टिट्यूशन करना है, अगर डैश सब्स्टिट्यूट कंपाउंड बनाना है उसको, तब ऐसे। इसके अलावा और कभी भी कोई दूसरा स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, है ना। अगर आप बनाए होंगे तो आप उसका नाम लिखिए, देखिए हम यहाँ जो 3 नाम लिखेंगे, उनमें से पक्का आपका मैच करेगा कोई ना कोई नाम। ऐसा कभी नहीं होगा कि मेरा यहाँ 3 नाम लिखा हुआ और आप कोई भी बनाए होंगे उसका नाम मैच नहीं करेगा। अगर आपका नाम मैच नहीं कर रहा है तो पक्का आप नाम गलत लिखे, उसको चेक कीजिएगा थोड़ा सा के। चलिए, इसका अगर हम नाम लिखे पहले वाले का, तो क्या नाम होगा, देखिए पहले बना तो क्या नंबरिंग करेंगे, तो ये 1 होगा, ये क्या होगा 2, तो ये क्या लिखागा, ये 1 2 डाई मिथाइल, क्या लिखागा, ये बेंजीन, ऐसे करके देखो। अच्छा, इसमें क्या होगा बताइए, 1 2 एंड 3, क्या लिखागा ये 1 3, है ना, डाई मिथाइल बेंजीन, है ना। और इसका अगर देखिएगा तो 1 2 3 4, ये क्या लिखागा 1 4 डाई, है ना, मिथाइल बेंजीन। देख लीजिए, इन तीनों नाम के अलावा आपके पास या आपके कॉपी में जहां भी आप बनाए होंगे, आप चेक कर लीजिए, इसके अलावा कोई तीसरा चौथा नाम या अलग नाम नहीं आया होगा, इधर भी फिक्स है ना, ऐसे करके। सॉरी थोड़ा, टाइम आया क्या। देखिए, अगर कोई बोलेगा नहीं सर हम ऐसे बनाए हैं, शब्द जैसा भी, हम अगर हम जैसे को बोलेगा सर ऐसे बनाए हैं, हम मान लीजिए ऐसे कि हम एक CH3 यहाँ दिए हैं, एक CH3 यहाँ दिए हैं। बताइए, अगर हम इसको बोलते हैं A नंबर, इसको बोलते हैं B, इसको बोलते हैं C, बताइए कौन सा मैच कर रहा है। तो देखो ना, ये 1 और ये क्या है, 2 है। तो 1 2 डायमिथाइल बेंजीन है, मतलब ये एग्जैक्टली सेम A है। बस इसको लिखने का अलग तरीका है, ऐसा नहीं कि इसमें कुछ नया हो गया सर, है ना। वो वही चीज है जो आपका पहले था, इसमें कुछ नया चीज आया है क्या, नहीं, है ना, ऐसे करके। तो ये एग्जैक्टली क्या आपका ए जैसा है। भले आपको फिजिकली दिख रहा होगा कि नहीं, अरे वहां तो CH3 दो ऊपर है, कि इधर है, इधर, यहाँ दोनों साइड में, ऐसे नहीं है इसमें, है ना। आपको मतलब कि यहाँ नाम से देखिए, है ना, तो इसका भी 1 2 डायमिथाइल है, उसमें क्या है 1 2 डायमिथाइल है, मतलब नाम डिटो सेम है, मतलब ऐसे करके। तो इसके अलावा वो कभी भी दूसरा कंपाउंड नहीं दे सकता। सिर्फ सेम नहीं, अगर आप कुछ भी है, जैसे अभी देखिए आपको सेम सेम लगा, है ना, अगर हम इसमें कुछ अलग लगा दे, जैसे मान लीजिए इस बार में क्या करना है कि मान लीजिए एक बेंजीन है, इसमें दो अलग अलग, मान लीजिए एक हमें मिथाइल और एक हमें क्या जोड़ना है, इथाइल। तो अगर आप कभी भी चाहे दोनों सेम हो या दोनों अलग हो, डजंट मैटर, है ना, दोनों सेम हो या दोनों अलग हो, दोनों के केस में, है ना, आपका, है ना, जो नंबर होगा, है ना, जो आपका ये क्या बोल सकते हैं उसको, कंपाउंड बनने का पॉसिबिलिटीज होगा, मात्र 3 ही बन सकता है। इसमें भी आप 3 से बना सकते हैं कि या तो आप बनाइएगा इस तरीके से, है ना, कि मान लीजिए यहाँ पे CH2 CH3 एंड CH3, आप बना के भी चेक कर लीजिएगा, आपको पक्का इन्हीं तीनों नाम में से कोई दिखेगा, है ना। इसके अलावा कुछ भी आपको अलग नाम दिख नहीं सकता है ना। मतलब कभी भी बेंजीन में 2 सब्स्टिट्यूएंट आएंगे,
तो उसका मात्र 3 ही पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकता है। देखिए यहाँ पे क्या होगा बताइए, 1 2 है ना, 1 पे इथाइल, 2 पे है ना मिथाइल, और क्या कहलाएगा ये, बेंजीन, ऐसे है ना। अगर इसका बात कीजिएगा तो 1 2 3, तो 1 3, हाँ सॉरी, 1 इथाइल, 3 पे क्या होगा आपका मिथाइल, है ना, देन क्या होगा आपका बेंजीन, और इसका बात कीजिएगा तो 1 2 3 4, तो 1 पे इथाइल, 4 पे है ना मिथाइल, एंड क्या होगा आपका बेंजीन। तो इस तरीके से है ना, मतलब आप लिख के देख लीजिए खुद से, है ना, ऐसे मेरे बातों का आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आपको ये 3 के अलावा कभी भी अलग कंपाउंड नहीं दिखेगा ऐसे करके। तो ये 3 ही स्ट्रक्चर होते हैं। मतलब कभी आपको अगर पूछा जाए कि बताइए कि अगर किसी बेंजीन में 2 क्लोरीन लगे, वो कौन कहाँ लगे हैं हमको पता नहीं है, या तो 2 मिथाइल लगे हैं, या एक मिथाइल एक क्लोरीन लगा हुआ है, ऐसे करके 2 चीज है ना, कोई सेम हो अलग हो डजंट मैटर। तो उसका कितना पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकता है, तो उसका मात्र 3 ही पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकता है कि या तो वो दोनों 1 2 पे रहें, या तो वो 1 3 पे रहेंगे, या तो कहाँ रहेंगे 1 4 पे। इसके अलावा कोई और दूसरा स्ट्रक्चर कभी नहीं हो सकता है किसी भी डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी नहीं हो सकता है ऐसे करके। अच्छा, कोई बोलेगा सर मोनो का अगर मान लीजिए अगर ए जोड़ना होगा तो अगर ए का कितना स्ट्रक्चर होता है, देखो मोनो का तो सिंगल बनेगा, चाहे आप कहीं भी जोड़ दीजिए। जैसे मान लीजिए बेंजीन में यहाँ CH3 जोड़ दीजिए, है ना, बेंजीन में अगर आप यहाँ CH3 जोड़ दीजिए, है ना, बेंजीन में अगर आप यहाँ जोड़ दीजिए, देखिए किसी भी बेंजीन में कहीं भी आप मिथाइल जोड़ दीजिए, वो हमेशा क्या होगा, इसका 1 पोजिशन का साइक्लिक है ये, इसका हमेशा होगा 1 मिथाइल बेंजीन 1 मिथाइल बेंजीन 1 मिथाइल बेंजीन। मतलब कि तो अगर एक चीज जोड़ा है बेंजीन में तो हमेशा एक ही स्ट्रक्चर बनेगा, चाहे कहीं भी जोड़िए वो हमेशा 1 कहलाएगा। और 2 है तो उसका 3 बन सकता है कि या तो वो 1 2 पे होगा, या तो वो 1 3 पे होगा, या तो क्या होगा वो 1 4 पे होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना, बिल्कुल समझ में आना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो पॉज कीजिए फिर से देखिए, समझ में आना चाहिए, है ना। बहुत, है ना, ज्यादा टाइम दे रहे हैं और बहुत ज्यादा आपको बता भी जा रहा है, इतना होने के बावजूद भी अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो समझिए फिर बड़ा मुश्किल है बाबा, ऐसे करके। देखिए तो ये आपको समझना चाहिए, ऐसे करके होना चाहिए। चलिए अच्छा ठीक है सर, ये तो समझ गए। तो क्या इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, क्यों आप इतना इसमें जोर दे, देखिए क्या होता है ना, आपको आपको 3 वर्ड सुनने को मिलेगा एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एक आपको ऑर्थो, एक आपको सुनने को मिलेगा मेटा, एंड क्या सुनने को मिलेगा पैरा। ऑर्थो, मेटा एंड पैरा, ये 3 वर्ड है ना, बहुत जनरल वर्ड हैं जो आपको कहीं भी सुनने को मिलेंगे, क्वेश्चन भी मिलता है। ऑर्थो डायरेक्टिंग, पैरा डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग, ऐसे करके है ना, बहुत सारे रिएक्शन के दौरान में। तो क्या होता है इसका मीनिंग, क्या होता है ये, और अभी आप इसको क्यों बता रहे हैं, सच क्या अभी सीख पाएंगे क्या, नहीं बिल्कुल सीख पाइएगा, समझिए, है ना। देखिए हालांकि इसका जो यूज होता है ऑर्थो मेटा पारा, इन सब का यूज होता है, ये सब एक नोमेनक्लेचर के टाइप से, नॉर्मल था ना, नॉर्मल आइसो नियो, जिस तरह से ये थे, ये भी कुछ क्या है प्रीफिक्स है ना, जो कि यूज होते हैं नोमेनक्लेचर में। हम्म ये भी क्या होता है, एक तरह का प्रीफिक्स है जो यूज होते हैं कहाँ, नोमेनक्लेचर में। लेकिन ये जो प्रीफिक्स होते हैं वो यूज होते हैं एक किसी एरोमेटिक कंपाउंड में, है ना। एरोमेटिक कंपाउंड में सबसे पहला बात तो ये है ना कि एरोमेटिक कंपाउंड होना चाहिए, और दूसरा बात वो एरोमेटिक कंपाउंड डाई सब्स्टिट्यूटेड होना चाहिए। ये 3 बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। बहुत ही कॉमन मिस्टेक होता है ना, बच्चे बोलते अच्छा ये क्वेश्चन का अर्थ नहीं, है ना, जब तक वो एरोमेटिक नहीं है तब तक कोई ऑर्थोमेटा पारा नहीं बोलना है। दूसरा बात, उस एरोमेटिक कंपाउंड में 2 कंपाउंड मैंने 2 सब्स्टिट्यूएंट होना चाहिए, मतलब उसमें 2 चीज जुड़ा होना चाहिए। 3 रहेगा तब कोई बात नहीं, 1 रहेगा तभी कोई ऑर्थोमेटा पारा नहीं, उसमें 2 है तभी जाके आपको ऑर्थोमेटा या पारा का बात बोलना है। अदरवाइज कभी भी आपको ये सबका नाम भी नहीं लेना है कि क्या होता है ऑर्थो, क्या होता है मेटा, या तो क्या होता है पारा। जैसे मान लीजिए अगर कोई बोलेगा, अच्छा देखो एरोमेटिक कंपाउंड तो खूब होते हैं लेकिन हमारे जो काम का आएगा वो आएगा ओनली बेंजीन। तो हमें सब काम करना है किसमें, बेंजीन पे करना है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ऐसा कंपाउंड है, ऐसे बेंजीन बनाया हुआ है, और इसमें बोलेगा कि बताइए ये क्या है, ऑर्थो है कि मेटा है कि पैरा। तो अगर कोई ऑर्थो मेटा पारा बोल रहा है तो समझ जाइए, है ना, वो भी मरने लायक है, और वो जहां से सीखा वो भी मरने लायक है, दोनों को जहर खा के मर जाना चाहिए। ऐसे करके क्या बोले,
अरे बेंजीन में अगर एक चीज लगा हुआ है तो देयर विल बी नो एनी ऑर्थो, नो एनी मेटा, नो एनी पैरा, कुछ नहीं आप बोल सकते हैं, है ना, कुछ नहीं बात होगा। हाँ, अगर बेंजीन में, है ना, अगर हम यहाँ पे CH3 और यहाँ पे मान लीजिए CH3 लग गया, बताइए बेंजीन में कितना लगा हुआ है, दो चीज। तो जी हाँ, यहाँ ऑर्थो, मेटा या पारा किसी का कंसेप्ट लग सकता है, मतलब कोई चीज इसमें लगा सकते हैं। अगर कोई तीन चीज लगा दिया तो, है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे CH3 रहे, यहाँ पे CH3 रहे, है ना, और यहाँ पे CH3 रहे, तो इसको, तो इसमें भी किसी भी तरह का ऑर्थो, किसी तरह का मेटा, किसी तरह का पैरा का यूज नहीं होगा। ऑर्थो, मेटा एंड पैरा, है ना, इज नथिंग बट जस्ट, है ना, a kind of prefix which are used in a aromatic compound when a dash substituted, है ना, compound is formed, या तो, है ना, to nomenclature, मतलब कि to nominate या तो nomenclature करने के लिए, है ना, डैश सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड का, ऐसे करके। तो बेंजीन में दो चीज दिखे, या तो कभी भी अगर आपको कोई बोले कि बताइए ऑर्थो है कि मेटा है कि पैरा है, तो कभी भी उसमें अगर दो चीज दिख रहा है तभी जाके आप सोचे सब बात कि अच्छा ऑर्थो होगा, मेटा का, पैरा का, नहीं तो बोल देता है जान के, जैसे बोलेगा अच्छा बताओ तो जी, जैसे ये बेंजीन है, ये बेंजीन है, तो बताओ ये कौन सा पोजिशन है, ऑर्थो है कि मेटा है कि पैरा है। अरे बेंजीन में एक चीज लगा है यार, कैसे बोलोगे तुम इसको ऑर्थो मेटा पैरा, कुछ नहीं पूछ सकते तुम इसको, एक चीज लगा हुआ है, कैसे बोलोगे इसको, कुछ नहीं, नो एनी ऑर्थो, नो एनी मेटा, नो एनी पैरा। हाँ, अगर आपको अगर ज्यादा पूछने का सवाल है कि आप हमसे जानना चाहते हैं किसको बोलते हैं ऑर्थो, किसको बोलते हैं मेटा, किसको बोलते हैं पैरा, तो आइए, है ना, आइए और हमें यहाँ पे दो चीजों को लिख के दीजिए, तब हम आपको बताएंगे कि हाँ ये ऑर्थो है कि मेटा है कि पैरा है। और तुम सोच के भी देखो ना, यहाँ तीन ही नाम बोले हैं, ऑर्थो, मेटा, पैरा, और अभी जस्ट बोले कि कभी भी बेंजीन में दो चीज जुड़ता है तो उसका मात्र तीन ही पॉसिबल स्ट्रक्चर है, या तो वो 1 2 में जा सकता है, या तो वो 1 3 में जा सकता है, या तो कह सकता है वो 1 4 में। तो जब उसका तीन ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है, इसी कारण से हम लोग ऑर्थोमेट मतलब इसमें ही हम लोग मतलब कि किसी डैश सब्स्टिट्यूटेड वाले केस में ही ऑर्थोमेटा पारा का बोला जाता है। सो चलिए, तो ये बात आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कहाँ पे आपको ऑर्थोमेटा पारा का अप्लाई करना है। सो अच्छा, कोई बोलेगा, जैसे कहीं देखते हैं यहाँ पे, है ना, कुछ बच्चे बोल देते हैं कि सर ये ऑर्थो पोजिशन पे है ना, कि मतलब कि ये ऑर्थो है या तो मेटा, ऐसे बोल देता है ना, उसको भी जाके तुम झपला दीजिए ऐसे, है ना, कि ऑर्थो कैसे, सर दू तो है सर, दू है गधा कहीं के, ये बेंजीन है। मतलब बेंजीन है जो इसमें तुम ऑर्थोमेटा बोल रहा है, नहीं एरोमेटिक कंपाउंड है का, ये नहीं ना है एरोमेटिक कंपाउंड, तो कैसे बोलेंगे हम? तो क्या बोले, दो चीजों, हालांकि ऐसा जल्दी नहीं होता है, लेकिन आपसे अगला आदमी पूछने वाला कुछ भी पूछ सकता है। क्या बोले कि ऑर्थो बोलना है, मेटा बोलना है या पैरा कुछ ही बोलना है, तो पहले बेंजीन वेंजीन चमकना चाहिए भैया, है ना, बेंजीन चमके, या तो अगर बेंजीन, अगर मान लीजिए हर क्लास में देखो 12th में अगर तुमको बेंजीन पूछे, लेकिन अगर 12th से बड़े क्लास में तो वहां तो कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड होगा, तो वहां तो आप खुद मैच्योर हो जाएंगे, आप खुद समझ लेंगे मतलब कि वहाँ कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड। लेकिन 12th में बेंजीन दिखे तभी, ऐसा नहीं कि अरे यहाँ दुख दिख रहा, गोल गोल दिख रहा, हाँ दुख दिखा, अरे ऑर्थो है, मेटा है, पर बैल कहीं पे, ऐसे कुछ नहीं, है ना, ऐसे नहीं, मतलब हाँ इसमें कुछ नहीं, लेकिन आप अगर आपको ऐसे दे दीजिए ना, ऐसे खाली यहाँ एक तो गोल बना दीजिए गोल, और उसके बाद यहाँ पे एक बेंजीन में दो लगा दीजिए, हाँ तो अब हम लोग बता सकते हैं कि ऑर्थो होगा कि मेटा होगा कि पैरा। कोई किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए कि कहाँ हमें ऑर्थो यूज करना है, कहाँ हमें मेटा, कहाँ पे पैरा, ऐसे करके। चलिए, तो समझते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है ऑर्थो, कहाँ पे यूज करेंगे। सो देखिए कि कुछ नहीं, हम लोग क्या जानते हैं कि एक बेंजीन में, है ना, एक बेंजीन में अगर दो चीज कभी भी जुड़ता है, चाहे वो सेम चीज अलग चीज रहे, तो वहां अगर हम, है ना, पोजीशन का बात करें, उस सब्स्टिट्यूएंट का जो पोजीशन होता है, वो मात्र तीन ही पोजीशन पॉसिबल है, कि वो या तो 1 और 2 पे जुड़ सकता है जी, हम्म, या तो 1 और 3 पे जुड़ सकता है जी, या तो वो 1 और 4 पे, है ना, कि अगर बेंजीन में दो चीज जुड़ना है, आइदर सेम रहे या अलग रहे, कुछ भी रहे, तो मतलब है क्या, नहीं, है ना, सेम रहे अलग रहे कुछ भी रहे, उसका तीन ही पॉसिबल हो सकता है, या तो ये 1 2 में जुड़ेगा, मतलब तीन होगा, तो ऐसे को अरे सर बोल लो तीन और दो, देखो गल्ला कहेंगे, इसको देखो, है ना, ऐसे क्या बोले, दो ही तीन ही पॉसिबल हो सकता है ना, या तो 1 2 पे जुड़ेगा, या तो वो 1 3 पे, या तो क्या 1 4 पे। देखिए, तो क्या है ये ऑर्थोमेटापारा इज नथिंग बट जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोजिशन, कि किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड में जो डैश सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब किसी भी बेंजीन में या तो किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड में जो दो लगे हुए सब्स्टिट्यूएंट हैं, उनका पोजीशन दिखाने के लिए, देखो हम लोग कभी भी किसी ब्रांच का पोजीशन दिखाने के लिए क्या यूज करते हैं, नंबर, कि ये 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, फलना पे है, ढिकना पे है।
तो उसी तरीके से ऑर्थो मेटा पारा भी एक उसी तरह का एक पोजीशन दिखाने का प्रीफिक्स है, कि अगर कहीं पे अगर पैरा बोला जाता है तो मतलब वहां एक पोजीशन रिवील हो जाता है, कैसा एक कौन सा पोजीशन होगा, कि वहाँ 1 2 पे होगा, कि 1 3 पे होगा, कि 1 4 पे होगा। जैसे कोई बोलता है मेटा, मतलब उसमें से कोई, मतलब इन तीनों में से कोई ना कोई पोजीशन होगा। सो देखो, तो कभी भी अगर हम लोग कोई चीज में ऑर्थो होता है तो हम, माने कि 1 2 पोजीशन होता है तो हम उसको ऑर्थो भी बोला जाता है, जिसको शॉर्ट में हम लोग ओ लिख के काम चलाता है ना। मतलब कि जैसे कि अगर किसी कंपाउंड में, किसी माने एरोमेटिक कंपाउंड में अगर 2 लगे हैं, अगर वो 1 2 पे हैं, तब तो आप तो सीधा अगर नंबर बोल देते हैं कि नहीं 1 2 ऐसे करके, तो बात कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको 1 2 बोलने का शौक नहीं है, तो अगर आप ऑर्थो बोल देते हैं, सिर्फ ऑर्थो, तो समझने वाला व्यक्ति खुद समझ जाएगा कि ऑर्थो का मतलब हो गया कि आप यहाँ पे जो दो पोजीशन बता रहे हैं, ऑर्थो मतलब पोजीशन बता रहे हैं, वो कौन कौन से पोजीशन है, ये फर्स्ट और सेकंड पोजीशन का बात कर रहे हैं। आप कहीं भी बेंजीन के जो 6 कार्बन होंगे, तो कोई दो लगातार कार्बन का है ना पोजीशन बता रहे हैं, मतलब 1 2 कहीं भी। और जो 1 3 होता है ना, हम उसको बोलते हैं मेटा। मेटा बोल दीजिएगा, जिसको हम लोग स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे करके लिखा जाएगा, है ना, ऐसे करके। तो मेटा कभी भी बोला जाता है, आपको जिंदगी में कहीं भी सुनते हैं अगर मेटा, तो समझ जाइएगा कि किसी एरोमेटिक कंपाउंड में दो सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, और वो कहाँ लगे हैं, 1 और 3 पे। और कभी आपको अगर सुनने में मिला पैरा, है ना, जिसको हम लोग दिखाते हैं पी से, है ना, तो वो दिखाता है किसको, 1 और 4 पोजिशन को, ऐसे हो गया, है ना। ये एकदम ध्यान रखिएगा, है ना। इसमें भी जितना आप, है ना, स्टार लगा पाओ उतना स्टार लगा दो, है ना। मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मजबूती, है ना, बहुत ज्यादा, जो बोलना है सो बोल दो, है ना, ऐसे करके, है ना। अब बोले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, आपको ध्यान होना चाहिए। कभी भी ऑर्थो या कभी भी मेटा या कभी भी पैरा सुनो, तो आपके मन में एरोमेटिक कंपाउंड, है ना, जिसमें दो सब्स्टिट्यूएंट, है ना। ऑर्थो मतलब क्या हो गया, 1 2 पोजिशन। 1 3 का मतलब, मेटा मतलब क्या हो गया, 1 3 पोजीशन। और पैरा मतलब क्या हो गया, 1 4 पोजीशन। देखिए अब कुछ एग्जांपल से देखिए, तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए कि चलो भैया ऐसे पतला हो जाओ, तुम काहे इतना रहे हो, ऐसे मान लीजिए ऐसे है। इसका मान लीजिए ये बेंजीन, यहाँ पे मान लीजिए आपका एक CH3 और एक यहाँ पे CH2। ऐसे सर क्या नाम होगा, नाम क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखिए एक तो लिख सकते हैं 1 और 2, क्या होगा 1 2, है ना, डाई, है ना, मिथाइल, और क्या होगा ये, बेंजीन। अब देखो, अब इसी को एक तरीके से और लिखा जाता है, जैसे जो 1 2 है, इस 1 2 को ना लिख के अगर सीधा ओ लिख के सीधा लिख जाए, और क्या लिखा जाए, डाई, है ना, मिथाइल बेंजीन। तो ये सेम चीज है। देखिए, क्योंकि जो ऑर्थो लिख दिए हैं यहाँ पे ओ, वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे जो डा में, देखो ऑर्थो बाद क्या लिखा रहेगा, डा मिथाइल। डा मिथाइल मतलब वहाँ दो मिथाइल है, तो दो मिथाइल कहाँ पे है, ऑर्थो पे। ऑर्थो मतलब कि जो दोनों मिथाइल होंगे वो कहाँ होंगे, 1 और 2 पे। मतलब कि यहाँ पे 1 2 है, तो इसी चीज को हम लोग ऐसे लिखा जा सकता है ना। अगर और बात करें, जैसे मान लीजिए ये बेंजीन रहे, है ना, तो मान लीजिए यहाँ पे रहे एक आपका CH3, और यहाँ पे मान लीजिए आपका रहे क्या, एक CH3। ये कहाँ पे, 1 2 3 पे, क्या बोल सकते हैं इसको, 1 3, डाई, है ना, मिथाइल, है ना, फिर क्या आपका बेंजीन, ऐसे बोल सकता है। अच्छा, इस 1 3 को हम लोग मेटा भी बोल सकते हैं, इससे अगर मेटा लिखा जाएगा, है ना, फिर डाई, है ना, मिथाइल, और क्या, बेंजीन, इस तरीके भी बोला सकता है इसको, है ना। और फिर सिमिलरली अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए यहाँ पे बेंजीन हो, है ना, फिर मान लीजिए यहाँ पे CH3 रहे और यहाँ पे CH3 रहे, तो क्या बोल सकते हैं इसको, 1 4, है ना, डाई मिथाइल बेंजीन, है ना। या तो इस 1 4 को सिंपली हम लोग पैरा, है ना, डाई मिथाइल बेंजीन के नाम से भी जान सकते हैं। देखिए, तो इस तरीके से, है ना, किसी ऑर्थो मेटा एंड पैरा का यूज किया जा सकता है ना। ऑर्थो मेटा पैरा क्या है, जस्ट एक प्रेफिक्स है जो यूज किए जाते हैं किसी भी एरोमेटिक में। हाँ, एरोमेटिक कंपाउंड में अगर दो सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, तो उन दोनों का पोजीशन बताने के लिए, कि नंबर ना लिख करके, अगर आप 1 2 1 3 या 1 4 को अगर दिखाना चाहते हैं, तो ऑर्थो मेटा पैरा के हेल्प से भी आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, या बिना कोई कठिनाई का, ऐसे। तो इस तरीके से हम लोग ऑर्थो मेटा पैरा का यूज करते हैं। अगर और हम लोग कुछ कंपाउंड के एग्जांपल करें, तो क्या कर सकते, देखिए मान लीजिए ऐसे रहे, अगर डिफरेंट कंपाउंड लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे ऐसे है ना, सेम से मान लीजिए अगर दो इथाइल ले लेते हैं कि CH2 CH3, क्या गया बताइए, 1 2, है ना, 1 2 डाई इथाइल
इसको क्या बोल सकते हैं, बेंजीन। या तो इस 1 2 को हम लोग सिंपली लिख सकते हैं ऑर्थो, है ना, डाई इथाइल बेंजीन, हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं इसका नाम, है ना। इस तरीके से कुछ कुछ, है ना, कुछ कुछ और कंपाउंड का नाम लिखा सकता है ऐसे, है ना। अच्छा, अगर मिक्सअप रहे तब, जैसे मान लीजिए, है ना, क्या बोले, ऐसे ऐसे मान लीजिए आपका एक रहे CH3 और एक रहे आपका CH2 एंड CH3, ये इथाइल है, मिथाइल है, नंबर यहाँ से होगा 1 2, क्या होगा बताइए, 1 पे इथाइल, है ना, 2 पे मिथाइल, और फिर क्या होगा, इसको हम लोग बेंजीन बोलेंगे। देखिए, तो यहाँ पे क्या है, 1 2 क्वेश्चन है, तो अगर आपको ये नंबर लिखने का शौक नहीं है तो क्या लिखिए आप, ऑर्थो, है ना, फिर इथाइल, है ना, फिर मिथाइल, फिर क्या आपका बेंजीन। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सो अच्छा, देखिए हम यहाँ पे लिख दिए, है ना, आप, है ना। तो उसके बाद आप है सो इसका खुद से लिख के देखिएगा कि मान लीजिए अगर इस कंपाउंड का ऐसे रहेगा तो हम इसको क्या लिखेंगे, और यही कंपाउंड अगर मान लीजिए अगर यहाँ पे ऐसे रहेगा तो इसको क्या लिखेंगे, ऐसे करके। तो जहां तक हमें उम्मीद है आप इन तीनों का नाम बहुत इजी से लिख सकते हैं। सो चलिए जी, तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। सो ऐसे, चलो अब रहा बात, है ना, इसके थोड़ा सा, देखो एक चीज थोड़ा और सीखो, मतलब कि देखो कि एक कंपाउंड को और कितने तरह का देखो, जैसे तुम टॉलविन के बारे में सुना होगा, नहीं, ये जस्ट पढ़ा है, टॉलविन किसको बोलते हैं भैया। तो अगर एक बेंजीन, बेंजीन में अगर एक CH3 लगा रहता है तो क्या बोलते हैं हम लोग, टॉलविन। देखो, तो क्या करता है, इस टॉलविन का यूज करता है आपके नोमेनक्लेचर में से, ऐसे देखिए, जैसे मान लीजिए, कि अगर एक बेंजीन में ऐसे रहे, ये CH3 एंड CH3, तो क्या क्या नाम हो सकता है, देखो इसका नाम हो सकता है 1 2 डाई, है ना, मिथाइल बेंजीन, एक तो ये नाम हो सकता है, बिल्कुल सही बात, ये तो समझ में आ रहा है। अच्छा, हम लोग अभी क्या सीखे, 1 2 को हम लोग ऑर्थो बोल सकते हैं, तो ऑर्थो डाई मिथाइल बेंजीन, एक ऐसे भी बोल सकते हैं इसको हम लोग, है ना। तो ऑर्थो डाई मिथाइल बेंजीन भी बोल सकता है इसको। देखो कभी कभी क्या करता है कि एक काम करेगा कि जो बेंजीन लिख रहा है, बेंजीन, इसको बेंजीन ना लिख के देखिए क्या लिखा हुआ है, कि देखो क्या है, इसका नाम अलग लिख रहे हैं मिथाइल, इसका भी नाम मिथाइल, तो डायमिथाइल हो गया, और फिर इसका नाम बेंजीन। एक कभी कभी क्या करेगा कि ये इसका नाम अलग लिखेगा और इस बेंजीन में से कंबाइन कर देगा इसको, तो इसका नाम होगा मिथाइल, और बेंजीन के साथ अगर CH जुड़ गया तो क्या लिखेगा ये, टोलुइन। तो इसी को एक और लिखा जा सकता है कि ऑर्थो लिखेगा। अब यहाँ डायमिथाइल में डायमिथाइल दोनों नाम नहीं लिखा, हमें सिर्फ एक का लिखना था, लिखेगा ऑर्थो पे मिथाइल, और ये जो बेंजीन था वो बेंजीन और एक मिथाइल मिला के क्या लिख देगा, ये टोलुइन, ऐसे। सो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ऑर्थो मिथाइल टोलुइन, समय ऐसा होता है। और अगर हम चलिए कुछ एग्जांपल और करते हैं क्लियर होगा, जैसे मान लीजिए ऐसे, ये ऐसे रहे, ऐसे रहे, ऐसे, फिर मान लीजिए आपका रहे, है ना, CH3, और मान लीजिए यहाँ पे आपका है CH2 CH3, क्या क्या नाम इसका हो सकता है, देखिए एक तो हो सकता है 1 पे इथाइल, 1 पे इथाइल, 2 पे क्या आपका मिथाइल, फिर आपका बेंजीन, है ना। अब सिंस 1 सॉरी 1 3 होगा, 1 ये 2 और ये क्या होगा आपका 3, 1 3 ऐसे करके। अच्छा, इस 1 3 को अगर हम चाहते हैं कि ऑर्थो मेटा में, तो 1 3 क्या होते हैं मेटा, तो मेटा पे क्या होगा आपका इथाइल, फिर क्या होगा मिथाइल एंड बेंजीन, ऐसे करके, है ना। देखो अब इसको ऐसे भी लिखा सकता है कि देखिए यहाँ पे इथाइल को अलग लिख रहे हैं, मिथाइल को भी अलग लिख रहे हैं, और बेंजीन को अलग। ऐसा भी कह सकता है कि मेटा रहने दे मेरे, क्योंकि 1 और 3 पे, और ये मिथाइल बेंजीन को साथ में लिख दे, तो मेटा पे इथाइल रहने दे, है ना, और मिथाइल बेंजीन को कंबाइन क्या बोलते हैं इसको, टोलुइन। तो इस तरीके से इसका भी नाम हो सकता है मेटा इथाइल टोलुइन, इस ऐसे। तो इस तरीके से आपको नाम सीखा जाता है ऐसे। तो ये हो गया आपका, है ना। और थोड़ा सा अगर हम करें, थोड़ा सा और अगर देखो, तो एक नाम होता है जैसे आप सीखे कॉमन नाम, जो कि थोड़ा सा कोई एग्जाम में आ सकता है, जैसे देखिए कि आप क्या सीखे कि बेंजीन में अगर एक CH3 हो तो क्या बोलते हैं इसको हम लोग, टोलुइन, हम्म टोलुइन। उसी तरीके से अगर एक बेंजीन में, है ना, एक बेंजीन में 2 CH3 हो, 2 CH3 हो, इसको कॉमन भाषा में जाइलिन भी बोला जाता है ना। कि अगर एक बेंजीन में 2 CH3 हो तो उसको हम लोग
जाइलिन के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, ये जाइलिन 3 तरीके का होगा, है ना, क्योंकि अभी आप देखिए स्ट्रक्चर में भी बनाया गया है कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है, क्या इसमें स्पेसिफिक किए हैं क्या कि कौन सा CH3 कहाँ पे, ताकि हमको पता है कितनी पोर्शन होगा, या तो 1 2 पे होगा CH3, या तो 1 3 पे, या तो 1 4 पे। तो अगर नॉर्मली है, कहीं नहीं लिखा गया मैंने जाइलिन, लेकिन ये 3 तरीके होगा, जैसे एक होगा ऑर्थोजाइलिन, एक क्या होगा आपका मेटाजाइलिन, है ना, और क्या होगा आपका पैराजाइलिन। तो इस तरीके से, है ना, 3 तरह के अच्छा कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाएंगे कैसे अगर ऑर्थोजाइलिन है, जाएंगे मतलब क्या होगा, देखो ऑर्थो का मतलब क्या, ऑर्थो दिख गया मतलब 1 और 2, ठीक है, क्योंकि ऑर्थो मतलब 1 और 2 ही हो सकता है। अब जाइलिन किसको बोलते हैं, अगर बेंजीन में 2 CH लगा हुआ है तब, मतलब कि यहाँ पे 1 में होगा एक CH3 और कहाँ होगा आपका 2 में CH3 होगा। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी, है ना, कंपाउंड का ऑर्थो मेटा पारा सीख सकते हैं। ये तो ये हम लोग इसके नाम। अच्छा, अगर इसका रिवर्स भी आपको आना चाहिए, जैसे मान लीजिए आपको नेम दे दे, नेम देख के आपको क्या पूछ दे स्ट्रक्चर, तो कैसे बनाएंगे। देखिए, अगर आपका 12th का बात करें, 12th में, तो अगर आपको कभी भी नाम में ऑर्थो मेटा या पैरा दिख जाए, तो सबसे पहले तो एक तो आपको पहले बेंजीन बना देना है ना, उसके बाद ऑटोमेटिक से छप जाएगा। जैसे देखिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए मेटा, है ना, क्लोरो, ऐसे ऐसे लिखा है, सॉरी ऐसे लिखते हैं हम लोग, है ना, मेटा, है ना, डाई क्लोरो बेंजीन, अगर ऐसे लिखा होगा इसका छापते हैं। पहले देखिए आपको मेटा दिख गया क्या, मेटा दिखा तो कुछ आगे पढ़ने का भी जरूरी नहीं है, सबसे पहले एक बेंजीन बनाइए, है ना, पहले एक बेंजीन बना लिए। और मेटा का मतलब क्या होता है भैया, है ना, कि 1 और 3, तो पहले 1 और 3 इतना तो कर देना है। सिर्फ इसके देखने से, मेटा को देखने से आपको एक बेंजीन बना देना है, और 1 और 3 पे बना देना है। अब उसके बाद नाम पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, डाइक्लोरो, मतलब 2 क्लोरीन, 2 क्लोरीन कहाँ का क्लोरीन जाएगा, तो एक क्लोरीन यहाँ जाएगा, एक क्लोरीन यहाँ जाएगा, हो गया, स्ट्रक्चर बन गया। अच्छा, अगर ऐसे रहता मेटा क्लोरो टोलुइन, तो कैसे बनते देखिए। अच्छा देखिए, कुछ नहीं, पहले मेटा दिख गया का, तो बिना कुछ सोचे समझे पहले तो एक बेंजीन बनेगा, और 1 और 3 पे पहले एक पोजीशन बना देना कि मेटा है तो 1 और 3 होगा। अब उसके बाद नाम पढ़िए, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, क्लोरो। अच्छा, क्लोरो का मतलब क्या होता है, क्लोरीन। कितना क्लोरो, एक की 2 क्लोरो, यहाँ पे तो सिर्फ एक ही, मैंने क्लोरो मतलब एक क्लोरो, देखिए यहाँ पे लिखा था साफ साफ डाइक्लोरो, मतलब कि 2 क्लोरीन। लेकिन यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, मात्र 1 क्लोरो, मतलब सिर्फ क्लोरो लिखा हुआ है, मतलब यहाँ क्लोरीन कितना होगा, मात्र 1, तो 1। तो अगर 1 क्लोरीन होगा तो अगला यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ अगला क्या होगा वो हिंट दे देगा इसका बाद वाला नाम। देखो कि क्लोरीन बाद क्या लिखा हुआ है, टोलुइन। अच्छा, टोलुइन किसको बोलते हैं, कि बेंजीन में लगा हुआ एक CH3, देखिए यहाँ बेंजीन तो बना दिए हैं, लेकिन क्या इसमें CH3 लगा हुआ है क्या, नहीं, मतलब पक्का यहाँ पे क्या लगा आपका एक CH3। तो ये होगा स्ट्रक्चर इसका, किसका, है ना, मेटा क्लोरो टोलुइन का। अच्छा, तो अगर आपको बोला जाए पैरा, है ना, इथाइल, है ना, टोलुइन, तो आप इसका भी अच्छे से बना सकते हैं, है ना, बना लेना खुद से, है ना। जैसे बोलेगा अगर ऑर्थो, है ना, डाई इथाइल बेंजीन, तो ये बना सकते हैं आप, है ना। जैसा बोलेगा ऑर्थो, है ना, क्लोरो, फिर मिथाइल बेंजीन। अच्छा, एक इसका बना देते हैं, देखो अगर इसका बताते हैं, इसका कैसे बनाएंगे भैया, तो कुछ नहीं, है ना, ऑर्थो दिखा तो सबसे पहले तो बेंजीन छाप नहीं सकते देना है ना। उसके बाद ऑर्थो मतलब कहाँ कहाँ पोजिशन, 1 और 2, देखिए ये भी 1 और 2 है। क्या लिखा हुआ है, क्लोरो, कितना क्लोरो भाई, 1 क्लोरो, तो चलो 1 क्लोरो बना दिए। फिर क्या लिखा हुआ है, मिथाइल, देखो ये तो साफ साफ देखो, यहाँ क्लोरो के बाद टोल्विन था तो वो नहीं, अच्छा क्लोरो भी लिखा हुआ है, मिथाइल भी लिखा हुआ है, एक जगह क्लोरो होगा, इस जगह क्या होगा, मिथाइल। और ये बेंजीन, तो बेंजीन तो पहले बना ही चुके हम लोग, ऐसे ऐसे। तो इस तरीके से हम लोग, है ना, किसी भी कंपाउंड का, है ना, नोमेनक्लेचर या ऑर्थोमेटा जो एरोमेटिक कंपाउंड में जो नाम आएंगे, है ना, वो हमने आपको सिखा दिया, है ना। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो आप रिपीट कीजिए वीडियो को, है ना, पक्का समझ में आएगा। नहीं आएगा तो फिर हम तो कल आ ही रहे हैं, आपको सब क्लियर कर देंगे। धन्यवाद।